ओके, तो कल हमने पढ़ा कि कोई भी भक्त अपने आप को बड़ा भक्त कहलाने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है, अपने आप को नीचे से नीचा दिखा रहे, कह रहे भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो जीरो हूँ, है ना। और यही हमें इनसे सीखने की जरूरत है। हमको क्या लगता है, हमने जरा इसका व्रत कर लिया, उसका व्रत कर लिया, हमने सुबह शाम पूजा क्या कर ली, हम लोग गाते हैं अरे मैं बड़ी भक्ति करती हूँ, मैं बड़ा ये करती हूँ, है ना। तो असली भक्त वो होता है जो अपने मुंह से भक्ति का गुणगान करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको लगेगा कि मेरी भक्ति तो बहुत कम है, मैं इसका क्या गुणगान करूं। ठीक है। और हमने देखा कि विभीषण जी कैसे रह रहे हैं वहां पर। वो साफ साफ कह रहे हैं जिमि दस नहीं महु जीव बिचारी। जिस प्रकार दो दांतों के बीच में जीव रहती है, कभी भी मर सकती है, कभी भी कट सकती है, इस प्रकार मैं यहाँ राक्षसों के बीच रह रहा हूँ। और क्या पढ़ा हमने कल? कोई जल्दी से मुझे क्विकली बता पाएगा? हाँ, वंदना जी। अच्छा, वंदना जी हैंड रेस कर रही थी, कुछ कह रही थी, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, यस, कोई भी शेयर करिए, कल हमने क्या पढ़ा है, कोई भी एक दो पॉइंट शेयर करिए। मोनिका जी। हाँ हाँ जी। हाँ जी। इसमें सबसे पहले तो विभीषण जी कहते हैं कि कभी रघुकुल के नाथ मुझ पर कृपा करेंगे, मतलब क्या वो मुझे अपनी शरण में लेंगे। बहुत मैं सुंदर। थोड़ी बहुत जैसे पूजा कर पाता हूँ, उसके आधार पर क्या वो मुझ पर अपनी कृपा करेंगे। और दूसरा, हनुमान जी कहते हैं कि मैं एक तुच्छ वाना हूँ। हमारा प्रातः नाम लेने पर तो लोग लोग कहते हैं कि अगर हमारा नाम ले लिया तो दिन भर आपको आहार भी नहीं मिलेगा, भोजन भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा मैं एक तुच्छ भक्त हूँ भगवान का, जिसे भक्ति करनी भी नहीं आती। ये तो प्रभु श्री राम की कृपा है कि वो मुझ पर अपनी दया दृष्टि रख रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर, अति उत्तम। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए। तो जानत हूँ, हमने ये करा था ना, असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुबीर कीनी कृपा सुमरि गुण भरे बिलोचन नीर। और दोनों के आंखों में, नेत्रों में जल भराया, आंसू भराए, क्या? श्री राम के गुणों का गुणगान करके। ठीक है, भगवान की लीलाओं का स्मरण करके। उसके बाद आगे चलते हैं। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होई दुखारी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आप में से जो जो कोई भी दुखी है कोई दुखी किसी ना किसी बात से? है कोई? सब लोग हैं। हाँ, सबके जीवन में कोई ना कोई दुख अवश्य है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जब शुद्ध भक्ति करने लगते हैं तो आपके जीवन में कोई दुख ही नहीं बचता, गारंटी लिख के दे रही हूँ आपको। तो क्यों नहीं बचता? यहाँ पर लिखे हैं दुखी, दुखी कोई क्यों है? ध्यान पूर्वक सुनिए। हनुमान जी कह रहे हैं जानत हूं, मैं जानता हूं, अस स्वामी बेसारी। बेसारी मतलब त्यागना, छोड़ना, भुला देना। ऐसे स्वामी को छोड़कर, हाँ, ऐसे स्वामी को भुलाकर और विषय वस्तुओं के पीछे पढ़कर, सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे पढ़कर, अपने आप को ही खुशी देने के पीछे पढ़कर जो लोग रहते हैं ऐसा, वो क्या करते हैं? फिर ही ते काहे ना होए दुखारी। फिर क्यों ना वो दुखी रहे। आई बात समझ में? तो कौन लोग दुखी रहते हैं? जो जिन्होंने श्री राम को, अस स्वामी, ऐसे स्वामी को जो भक्तों पर इतनी कृपा करते हैं, ऐसे स्वामी को भुलाकर जो अपने को ही खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं। अब मैं ये कर लूं, अब मैं वहां जाऊं, अब मैं ये खा लूं, अब मैं ये शॉपिंग कर लूं। ठीक है, देखिए भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप ये सारे काम करने छोड़ देंगे। सिर्फ क्या होगा, आपकी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिर ऐसे काहे ना होए दुखारी, वो क्यों ना दुखी रहे भाई। ठीक है। और उसके बाद दोनों ने क्या किया? एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा। इसी प्रकार से राम का गुणगान करते हुए पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। अनिर्वाच्य मतलब जिसका वाचन नहीं हो सकता, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। और विश्रामा मतलब वो शांति। उन दोनों को वो शांति मिली भगवान का गुणगान कर कर, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जिस प्रकार आप सबको इस वक्त परम शांति का अनुभव हो रहा है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। आप सभी अंदर से प्रसन्नचित हैं क्योंकि आप हरि कथा सुन रहे हैं। और वैसी इससे भी, हम तो कुछ है ही नहीं ना, लेकिन वो तो दोनों बहुत बड़े लेवल के वक्त हैं। वो दोनों जब डिस्कशन कर रहे हैं तो उनको अनिर्वाच्य विश्रामा, वो शांति जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। उसके बाद विभीषण जी ने उन्हें बाकी की सारी डिटेल्स बताई, क्या क्या हो रहा है लंका में वो बताया। और सीता माँ को रावण ने कैसे रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, ये सब बताया। पुनि सब कथा विभीषण कही। और फिर विभीषण से सारी कथा सुनाई।
जेहि विधि जनक सुता तह रही, तह वहां मतलब वहां जिस प्रकार से जनक सुता वहां रह रही थी, ये सारी बातें विभीषण ने बताई। अब देखिए, किसी मूर्ख व्यक्ति ने विभीषण जी के बारे क्या बोल दिया, घर का भेदी लंका ढाए। सुनिए ना आप सबने कहावत, ये किसी मूर्ख व्यक्ति द्वारा कही गई बात है। क्यों? क्योंकि अधर्म का साथ देना महापाप है, और विभीषण जी राक्षस होते हुए भी धर्म का साथ दे रहे थे, ये अति उत्तम बात है। तो ऐसा बनना तो हम सबके लिए श्रेयस्कर है ना? आई बात समझ में? ऐसा बनना हम सबके लिए श्रेयस्कर है। तो विभीषण जी तो पूजनीय है, विभीषण तो ऐसे हैं जिनको फॉलो करा जाए। आगे आप पढ़ेंगे सुंदरकांड में कि क्या धारणा है श्री राम की विभीषण जी के बारे, तब आपको पता चलेगा कितने हाई लेवल के भक्त हैं विभीषण जी। हमको तो उनको फॉलो करना चाहिए, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी रहकर वो भक्ति कर पा रहे हैं। और हम लोग को लगता है अरे मेरे पास तो जॉब के बाद टाइम ही नहीं बचता, मेरे तो 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, अरे मेरे को तो सास ससुर की भी सेवा करनी होती है, अरे घर का इतना काम होता है, कौन भक्ति करे। वहां विभीषण जी इतनी विपरीत परिस्थितियों में रहकर भक्ति कर रहे थे, और हम भक्ति ना करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तब हनुमंत कहाँ सुनु भ्राता, जैसे ही विभीषण जी ने बताया ना कि कैसे रावण ने रखा हुआ है सीता माँ को, एकदम से हनुमान जी अंदर से ना एक्साइटेड हो गए। उनका तब हनुमंत कहाँ सुनु भ्राता, हे भाई सुनो, देखी चहूं जानकी माता, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। ठीक है, कि वो कहाँ है, कैसे रह रही हैं। जुगति विभीषण सकल सुनाई, जुगति मतलब आइडिया, सकल मतलब बहुत सारे, मैनी। जुगति विभीषण सकल सुनाई, विभीषण एक्चुअली, आप लोग हैरान होंगे, 14,000 राक्षसनियां रावण ने सीता माँ के चारों ओर लगाई हुई थी, उनका मतलब रक्षा करने के लिए, या उनको मतलब देखने के लिए, जो भी है। 14,000 राक्षसनियां, है ना। उसके बाद तो विभीषण को भी समझ में आ रहा था कि भाई हनुमान जी का वहां पे जाना बड़ा मुश्किल है। तो विभीषण ने ना बहुत सारे आइडिया दिए, अच्छा ऐसा ना हो तो ऐसे कर लेना, वहां से ना जा पाओ तो ऐसे चले जाना, यहाँ पे ना मिले तो वहां पे खोज लेना। तो जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। उसके बाद पवन सुत ने उनसे विदा ली और वहां से वो चल दिए। और उसके बाद देखिए हनुमान जी ने क्या करा, करी सोई रूप, कौन सा रूप, कौन सा रूप, मशक समान, मच्छर के समान रूप छोटा कर लिया अपना। करी सोई रूप, वैसा ही रूप बना लिया जैसे पहले बनाया हुआ था। सोई रूप को अंडरलाइन करके लिख सकते हैं, मशक समान। ठीक है, करी सोई रूप गयो पुनि तहवा, और वहां पर गए, कहां पर, वन अशोक सीता रह जहवान, जहां पर अशोक वाटिका में सीता माँ रह रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। और जैसे ही हनुमान जी ने उनको देखा, तो क्या देखा कि वहां पर इतनी सारी राक्षसनियां उनका पहरा दे रही हैं। और राक्षसनियां भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी। मैं आपको राक्षसनियों का वर्णन पढ़ के सुनाती हूँ, ये मैं रामायण से पढ़ रही हूँ, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, रामायण से पढ़ के सुना रही हूँ। उनमें से कुछ राक्षसनियां जो थी, उनकी केवल एक ही आंख थी, किसी का एक ही कान था। एक राक्षसनी की समूची बॉडी पर, पूरी बॉडी पर कान ही कान थे। एक अन्य की नाक उसके ललाट के मध्य में थी, मतलब कि नाक यहाँ पर थी, माउथ वाले एरिया में। ठीक है, और किसी के सर पर बाल नहीं थे, कुछ बौनी थी, कुछ कुबड़ी थी, कुछ की होठ जो थे वो यहाँ तक लटके हुए थे, गर्दन तक लटके हुए थे। ठीक है, और उनमें से कुछ के सिर सुअर के थे, मृग के थे, घोड़े के थे, है ना। और कुछ के हाथी, कुछ के एक ही हाथ अथवा एक ही पैर था। सोचिए, पूरी बॉडी में एक ही हाथ एक ही पैर, है ना। और बड़ी अजीबोगरीब थी, और कैसी थी, सबकी बॉडी जो है वो रक्त और मांस से सनी हुई थी, रक्त और मांस से सनी हुई। अरे बाबा, आप में से तो किसी का मुंह रक्त और मांस से नहीं सना हुआ क्या? आप में से तो कोई राक्षस नहीं है? मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगी, खुद ही चेक कर लीजिए, खुद ही मंथन कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है, राक्षसनियों के मुंह रक्त और मांस से सने हुए। मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगेगी, अभी लगेगी तो लग जाए, मैं तो भले की बात बोल रही हूँ, मैं तो जो रामायण में लिखा है वो बोल रही हूँ। ठीक है, तो लग जाए भैया बुरी,
लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको जो लिखा है वो सत्य ही बताऊं, है ना, अपनी तरफ से कुछ ना बताऊं, सत्य ही बताऊं। तो कुछ के मुंह जो है वो रक्त और मांस से सने हुए थे, वो राक्षसनी आती, ठीक है। और कईयों की, कई एक जटा थी, एक ही चोटी, कई दुई जटा थी, दो चोटी, कई त्रिजटा थी, तीन चोटी। तरह तरह की राक्षसनियां वहां पे भिन्न भिन्न प्रकार की सीता माँ के चारों ओर घूम रही थी। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने सीता माँ को देखा तो देखिए क्या हुआ, देखी मनौ मन कीन प्रणामा। ओहो, समझ गए हनुमान जी, ओ कितनी दिव्य, कितनी सुंदर सीता माँ वहां बैठी हुई है, मलिन वस्त्रों में है, क्योंकि रावण के पास आने के बाद उन्होंने वस्त्र भी नहीं बदले थे, वो अपने आप को गंदे वस्त्रों में रखती थी। क्यों? गलती से अट्रैक्टिव ना लग जाए, गलती से अट्रैक्टिव ना लग जाए, सुंदर ना दिखने लगे। मलिन वस्त्रों में है, फटी हुई साड़ी में बैठी हुई है, लेकिन उनका तेज पूरे अशोक वाटिका को तेजमान कर रहा था, फैला हुआ था उनका तेज, ठीक है। तो देखी मनई मनुकीन प्रणामा, बैठी बीत जात निसी जामा, अंडरलाइन निसी जामा एंड राइट। बैठी बीत मतलब ऐसे बैठे बैठे हनुमान जी के चारों प्रहर बीत गए। चार प्रहर कौन से? सुबह से रात तक चार प्रहर, एक प्रहर 3 घंटे का होता है, चार प्रहर बीत गए, ठीक है। और उसके बाद रात हो गई। अच्छा, उसके बाद चंद्रमा जो है वो प्रकाशित हुए, उन्हें हनुमान जी पर दया आई कि हनुमान जी देख पाए सीता माँ को सही से, तो वो बड़े तेजवान प्रकाशित हुए, ठीक है, बहुत तेज के साथ प्रकाशित हुए। उसके बाद क्या देखा हनुमान जी ने? कृस तनु, अंडरलाइन कृस तनु एंड राइट, शरीर दुर्बल हो गया है, शरीर दुर्बल हो गया है, कृस तनु, दुर्बल शरीर। और क्या देखा? शीश जटा एक बेनी, उनके शीश पर एक जटा बनी हुई है, जूड़ा बना हुआ है, और उसके ऊपर एक बेनी है। बेनी क्या? छोटा सा गजरा। ये आप पूछेंगे कि भाई ये तो पति के विरह में है, गजरा क्यों लगाया हुआ है? हाँ, तो सुनिए, जब वो वनवास में थी तो श्री राम जी रोज फूल चुनकर उनके लिए गजरा बनाया करते थे, अपने हाथों से रोज फूल चुनकर उनके लिए गजरा बनाते थे। तो सीता माँ को उनकी जैसी याद आती थी ना, वो स्वयं अपने लिए गजरा बनाती छोटा सा और पहन ली। तो उनकी याद में वो बेनी वो लगाती थी अपने जूड़े के ऊपर, ठीक है। उसके बाद और क्या देखा हनुमान जी ने कि सीता माँ क्या कर रही है? जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, अपने मन में उनको समझ में आ गया कि इतनी दिव्य लग रही है, ये अवश्य ही रघुपति का गुणगान अपने मन में कर रही है, रघुपति को याद कर रही है, ठीक है। अच्छा, देखिए, आजकल की पत्नियां कहती हैं, ये हस्बैंड तुम अलग कमाने जाओ, बस पैसा लेकर आओ, साथ रहना जरूरी नहीं है, ठीक है, पैसा ज्यादा जरूरी है। आजकल के पति पत्नी ऐसे हो गए हैं, पैसे से मतलब है, अलग रहें सो रहें, कोई दिक्कत। कितनी गलत बात, कितनी गलत बात, है ना। पति पत्नी को हमेशा साथ रहना चाहिए। मैं आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आज से कितने साल पहले, 12 साल पहले, मैं एक कॉलेज में जॉब करती थी, और उस वक्त मेरी सैलरी जो है पूरे परिवार में सबसे ज्यादा हुआ करती थी। आई नॉट कोट यू दी अमाउंट, मैं आपको अमाउंट नहीं कोट करूंगी, है ना, लेकिन सबसे ज्यादा हुआ करती थी। और उन्हीं दिनों क्या हुआ, मेरे हस्बैंड का मुरादाबाद, एक छोटा शहर है, मुरादाबाद में जॉब लग गई उनको, मतलब नई नई उनको ऑफर मिला नई जॉब का। तो मेरे को परिवारजनों ने कहा कि भाई तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब है, तुम ऐसा करो, तुम यहीं रह लो, वो वहां रह लेंगे, तुम संडे सैटरडे मिल लिया करना, हाँ, या तो वो आ जाएंगे, तुम चले जाना। तो एक क्षण नहीं लगा ये डिसाइड करने में कि नहीं, मुझे मेरे पति के साथ ही रहना है। और मैंने तुरंत अगले दिन जाके, मतलब क्योंकि इंस्टेंट हुआ था, तो मैंने तुरंत अगले दिन जाके रिजाइन किया और मैं वहां जाकर रही। समझ क्यों शेयर कर रही हूँ? पैसा मायने नहीं रखता है, बिल्कुल नहीं रखता रिश्तों में मायने। लेकिन हम लोग इस कलयुग में जी रहे हैं ना, तो हमको माया इतना प्रभावित करती है कि हमको लगता है, मैंने कितने पति पत्नी ऐसे देखे हैं, पति अलग दूर, पत्नी अलग, क्यों? उसको अच्छी जॉब उधर मिली हुई है, मैं बच्चों की वजह से इधर से जा नहीं सकती। क्या चल रहा है भाई, क्या जीवन में चल रहा है? तो पति पत्नी को कतई भी दूर एक दूसरे से नहीं रहना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, जहाँ सीता माँ अपने पति के बिना इतना दुखी है,
इतना दुखी हैं कि जब आप उनका दुख सुनेंगे ना, आपके भी हो सकता है कुछ की नैनों से आंसू भर आए आपके नैनों, समझ रहे, इतना दुखी। आगे चलते हैं। निजपद नयन दिए मन, अच्छा उसके बाद हनुमान जी ने देखा कि सीता माँ ने निजपद नयन, निजपद नयन मतलब वो आंखों से टकटकी लगाए अपने ही पैरों को देखे जा रही हैं, निज पद नयन दिए, और मन कहाँ दे रखा है उन्होंने, मन राम पद कमल लीन। पढ़ा आपने, देखिए सुंदरकांड में, निज पद नयन दिए, निज पद नयन, अपने नयन अपने चरणों में लगा रखे हैं, और मन कहाँ लगा रखा है, श्री राम के चरणों में, ठीक है। और परम दुखी बा पवन सुत, और हनुमान जी इतने दुखी हुए, इतना उन्हें शोक हुआ सीता माँ को ऐसे विरह में देखते हुए, दुख में देखते हुए कि, और पवन दुखी बा पवन सुत देखी जानकी दीन, जब उन्होंने जानकी माँ की ये दीन अवस्था देखी तो हनुमान जी बड़े व्याकुल हुए, ठीक है। आगे चलते हैं। हनुमान जी पत्तों में पीछे छुपे हुए हैं, पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, मशक के समान रूप उन्होंने कर रखा है, और उन्होंने देखा कि क्या कहते हैं, वो प्लानिंग कर ही रहे थे कि कब रात हो और कब ये सारी राक्षसनियां, क्योंकि जो कि हर समय मदिरा पान करती रहती थी, मदिरा पान राक्षसनी, कहीं आप में से तो कोई मदिरा पान नहीं करता है, हाँ। उधर लंका में सारी की सारी राक्षसनियां धुत पड़ी रहती थी, खूब वहां पर नशा किया जाता था, तो आप में से तो कोई ऐसा राक्षस नहीं है भैया, ठीक है, चेक कर लीजिए अपने आप, ठीक है। आते हैं वापस। तरु पल्लव में रहा लुकाई, तो तरु पल्लव मतलब तरु के पल्लव मतलब पेड़ के पत्तों के पीछे, लुकाई मतलब छुपकर देख रहे हैं हनुमान जी, और विचार कर रहे हैं कि मतलब मेरी सीता माँ इतने दुख में है, मैं क्या करूं, करे विचार करूं का भाई, मैं क्या करूं अभी। उसी के बाद इतने में ही वो कुछ सोच पाते, इतने में ही क्या हुआ, इतने में ही रावण वहां आ गया, ठीक है। और रावण तही अवसर रावण तह आवा, उसी अवसर उसी टाइम रावण वहां आ गया। और सुनिए, अकेला नहीं आया, राजा जब चलता था तो उसके पीछे पीछे उसकी सारी रानियां चलती थी, और मेन रानी थी मंदोदरी, वो भी चलती थी। संग नारी बहु किए बनावा, तरह तरह की नारियां उसके पीछे ही, कहां से आई नारियां इतनी सारी रावण के पास। रावण को पूरी लंका में जो भी सुंदर नारी दिखती थी उसका वो अपहरण कर लेता था और जबरदस्ती उसे अपने महल में रख लेता था, ठीक है। ऐसा रामायण में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी नारियां, अच्छा ये सारी नारियां फिर खुशी खुशी रावण को स्वीकार भी कर लेती थी, क्यों, पैसा, पैसा दिखता था उनको रावण के पास। आजकल की नारियां कहीं ऐसी तो नहीं कि सिर्फ पैसे के लालच में, हाँ, रिश्ता ढूंढ रही हैं, मम्मी मेरा रिश्ता ऐसी जगह करना जहाँ बहुत पैसा हो, तो ये राक्षसी स्वभाव होता है, समझ रहे हैं आप। तो क्या लिखा है यहाँ पर, संग नारी बहु किए बनावा, बहुविधि खल सीत ही समझावा, बहुविधि। अब रावण ने तरह तरह से सीता माँ को समझाना शुरू कर दिया। क्या समझाना शुरू कर दिया, एक्चुअली रावण के पूरी लंका में इतनी सुंदर कोई महिला ही नहीं थी जितनी सुंदर सीता माँ थी। अब रावण जो है उनसे इतना आसक्त हो गया, इतना अटैच हो गया कि वो पागल उनके पीछे, कि बस ये किसी तरह एक बार मेरी तरफ देख तो ले, बात करना तो दूर, सीता माँ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं था। तो वो तरह तरह से उनको समझा रहा है। बहुविधि खल, खल मतलब राक्षस, बहुविधि खल सीता ही समझावा। और जब हम किसी को डराते हैं तो चार प्रकार से डराते हैं, साम दाम भय भेद, साम दाम दंड भेद, सुना है ना आप सबने ये साम दाम दंड भेद क्या होता है। साम मतलब सम्मान देकर, अरे तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत सुंदर हो सीता, मान जाओ, देखो यू आर वेरी ब्यूटीफुल, नहीं मानी सीता। उसके बाद दाम, दाम मतलब लोभ माया, मैं तुमको बहुत पैसा दूंगा सीता, मैं तुमको मैं सारा महल तुम्हारे नाम कर दूंगा सीता, तुम मान जाओ, नहीं मानी। भय, मैं तुमको मार डालूंगा वरना तुम मान जाओ, फिर भी नहीं मानी। उसके बाद भेद, अब भेद कोई था नहीं लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हारे पति को बता दूंगा कि तुम यहाँ खुश हो, तुम्हारा पति तुमको छोड़ देगा, है ना। तरह तरह से रावण उनको कोशिश कर रहा है समझाने की, साम दाम भय भेद दिखावा। और उसके बाद क्या कहता है सीता माँ से, कहता है कह रावणु, रावण क्या कहता है, सुनु सुमुखी सयानी, क्या कह रहा है कि हे सुमुखी, सुमुखी मतलब जिसका मुख बहुत सुंदर हो, सुनु सुमुखी सयानी, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत सुंदर हो, मंदोदरी आदि सब रानी,
ये देख रही हो ना तुम मेरे पीछे, ये मंदोदरी और ये जितनी जितनी भी पीछे मेरे पीछे राक्षसियां घूम रानियां घूम रही है, क्या करूंगा? तब अनुचरी करो पन मोरा, मैं इन सबको तुम्हारी नौकरानी बना दूंगा, अनुचरी बना दूंगा। मंदोदरी को भी सोचिए, वो राक्षसनी बना अब उनके अनुचरी बनाने को तैयार हो गया। देखिए क्या लेवल, क्या वो अच्छा पति था? नहीं था, है ना। वो सीता माँ को क्या कह रहा है कि मैं मंदोदरी आदि मतलब और एटसेट्रा पीछे जितनी भी है, इन सबको तुम्हारी नौकरानी बना दूंगा, ये सब तुम्हारे इशारों पर नाचेंगी, पर तुम क्या करो, एक बार बिलो कुमारी, बस एक बार मेरी तरफ देख, एक बार मुझको देख लो, ठीक है। उसके बाद बहुत सुंदर लाइन है यहाँ पर, तृणधर ओट कहत वैदेही, वैदेही ने उसकी तरफ सीधा नहीं देखा, एक तृण, एक घास का तिनका अपनी आंखों के सामने रख कर उससे बात कर रही है, कहीं वो पूरा ना दिखे। क्यों नहीं देखा? क्योंकि सीता माँ की नेत्रों में इतनी शक्ति थी कि वो उसे अपनी नेत्रों से भस्म कर सकती थी, इसलिए नहीं देखा। और भस्म करना नहीं था, वरना राम जी की लीला कैसे पूरी होती, इसलिए उसको डायरेक्टली नहीं देख रही है। तृणधरी ओट कहत वैदेही, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है, तृणधरी ओट कहत वैदेही, तृण मतलब घास का तिनका, लिख लीजिए। क्या कह रही है? सुमरी ए रावण, सुमर मतलब ध्यान रख, क्या ध्यान रख? सुमरी अवधपति परम स्नेही, यदि तू क्या मेरे पीछे पड़ा हुआ है रावण, तू किसको याद कर, किसके पीछे पड़? अवधपति परम स्नेही, हाँ श्री राम के पीछे पड़ भाई, जितना सख्त तू मुझ में हो रहा है, अगर तू उनमें हो गया तो तेरा कल्याण हो जाएगा, तू उनके पीछे पड़, ठीक है। और सुन दस मुख खगोत प्रकाशा, अब यहाँ पे बहुत तगड़ी इंसल्ट कर रही है सीता माँ उसकी, ठीक है। क्या कह रही है? अंडरलाइन खगोत एंड राइट जुगनू, जुगनू, आप सबने जुगनू देखा है? मेरी जनरेशन ने तो सबने देखा होगा, इन बच्चों का पता नहीं, है ना। हाँ सबने देखा जुगनू। तो जुगनू का जो प्रकाश है, और आप उसे सूर्य के प्रकाश से कंपेयर करिए, कहीं मैटर करता है? कुछ नहीं मैटर करता। असंख्य जुगनू भी जल जाएंगे तो भी सूर्य का प्रकाश दैदीप्यमान है, बहुत सुंदर है ना? तो क्या कह रही है सीता माता? सुन दसमुख, दसमुख सुन, हे दसमुख वाले रावण सुन, खगोत प्रकाशा, तू जुगनू के प्रकाश के समान है। और कबहू की लननी करई विकासा, अंडरलाइन नलिनी एंड राइट ट्यूलिप, आपने ट्यूलिप का फ्लावर देखा है? उसको हिंदी में नलिनी बोलते हैं। एक्चुअली जो नलिनी ट्यूलिप का फ्लावर है वो सन की रेस से ही खुलता है, सन के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से ही खुलता है। तो वो कह रही है कि तेरे प्रकाश से तो नलिनी भी नहीं खुलने वाली, हाँ मैं तेरी तरफ क्या देखूंगी, तेरे प्रकाश से तो नलिनी भी नहीं ओपन होने वाली, ठीक है। कबहों की नलिनी करें विकासा, वो भी नहीं ओपन, वो भी डेवलप नहीं हो सकती तेरे प्रकाश से। और उसके बाद असमनु समझू कहती जानकी, अपने लिए तू ऐसा ही समझ, तू जुगनू के प्रकार ही है, तू जुगनू के जैसा ही है, तू अपने को जुगनू ही समझ। और खल सुधि नहीं रघुबीर बान की, तुझको खल मतलब राक्षस, ए राक्षस तुझको सुध ही नहीं है, किसकी? रघुबीर के बाण की, तू जानता ही नहीं अभी उनके बाण में कितना दम है, ठीक है। और सट सुने हरि आने मोही, सट सुने मतलब तूने सोने में मेरा हरण किया, जब श्री राम घर पर नहीं थे, तेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जब वो होते तब तू आता, उनके पीछे से आया तू, हाँ। और क्या कह रही है उनको? अधम, तू सबसे नीच है, सबसे नीच और निलज्ज, तुझे रत्ती भर भी लज्जा नहीं है, लाज नहीं तो ही। देखिए सट सुने हरि, सट सुने हरि मतलब जब सुने में मेरे हरि नहीं थे तब तूने मुझे वहां पे किडनैप कर लिया, और अधम लज, लाज नहीं तो ही, तुझे रत्ती भर भी लज्जा नहीं आती। उसके बाद सुनिए, रावण बौखला गया, अभी तक तो जितनी पीछे लगी हुई थी मंदोदरी को मिलाकर, ये सब उसकी बड़ाई करती रहती थी, रावण तुम ये हो, तुम वो हो, हाँ तुम सबसे श्रेष्ठ हो। इधर सीता माँ ने आके उसकी इंसल्ट कर दी, तो रावण बौखला गया। क्या? आपने सुनी खगोत सम, अपने को जुगनू के समान सुनकर, और राम ही भानु समान, राम को भानु, भानु मतलब सूर्य, राम को सूर्य के समान सुनकर पगला गया, बौखला गया। क्या किया उसने? परश बचन सुनी काढ़ी अति, बोला अति खिसियान, अंडरलाइन परश बचन एंड राइट कटु वचन बोले, बहुत कड़वे वचन बोले। और क्या बोला, क्या करा? काढ़ी असी, काढ़ी मतलब निकाली, असी मतलब तलवार, लिख लीजिए, तलवार निकाली। एक तो कटु वचन भी बोले और तलवार निकाल ली सीता माँ को मारने के लिए, ठीक है।
आगे चलते हैं, कर सकते हैं हम एक और हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से करवा देती हूँ, बहुत सुंदर है ये पैराग्राफ, ध्यान पूर्वक सुनिए। क्या कह रहा है सीता माँ से? कह रहा है सीता तेमम कृतमाना, सीता यू हैव इंसल्टेड मी, तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी सीता। और कठे तब सिर कठिन कृपाणा, कृपाण मतलब तलवार, फिर से, और मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा इस कठिन कृपाण से, इस धार वाली तलवार से तुम्हारा मैं सिर काट दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बारे में इस प्रकार बोलने की, कि तुम मुझे जुगनू बोल रही हो। जुगनू बोला तो बोला, तुमने राम को भानु बोल दिया और मुझे जुगनू, उसको ये बर्दाश्त नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। नाही तो सपति मानु मम बानी, नहीं तो तू मेरी बानी मान ले, मेरी बात मान ले, वरना मैं तेरा सिर काट दूंगा। सुमुखी होते ना तो जीवन हानि, हे सुमुखी तब तेरे जीवन की हानि नहीं होगी। अगर तूने मेरी बात मान ली तो तेरे जीवन की हानि नहीं होगी, मतलब तू नहीं मरेगी, वरना मैं तेरा सिर काट दूंगा। ओहो, ये कैसा लव जिहाद चल रहा है। हाँ, नहीं तो तू मेरी बात मान ले, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। ठीक है, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, श्याम सरोज दाम सम सुंदर लिख लीजिए। सीता माँ कह रही हैं, क्या कह रही हैं? श्याम सरोज दाम सम सुंदर, मतलब श्याम मतलब प्रभु की जो भुजा है वो श्याम कमल की माला की भांति सुंदर है। सरोज मतलब कमल, वो श्याम सरोज मतलब श्याम रंग का जो सरोज है, कमल है, उसकी माला के समान सुंदर है। और प्रभु भुज करी कर समदस कंदर, और प्रभु की जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं? सम दस कंधर, मतलब कि एक क्या कहते हैं, जो हाथी की सूंड होती है, ठीक है, उसकी सूंड के समान बलशाली हैं, विशाल हैं प्रभु की जो भुजाएं हैं, भगवान राम की जो भुजाएं हैं। और क्या कह रही है सीता माँ? सुन रावण, या तो मेरे गले में वो भुजाएं आएंगी, सिर्फ श्री राम की भुजाएं आएंगी, नहीं तो तेरी तलवार से तू मेरा सिर काट दे, मेरे को मंजूर है। तेरा बाहें नहीं आएंगी। इतनी डेडिकेटेड, इतनी पतिव्रता सीता माँ, इतना कुछ सीखने को उनसे। ठीक है, क्या लिखा है? श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंदर, सो भुज कंठ की तवसी गोरा। कह रही है सो भुज कंठ, मेरे कंठ में सो भुज मतलब उनकी भुजाएं आएंगी, कि या कि तव असी घोरा, अंडरलाइन, तव असी घोरा मतलब तेरी घोर तलवार आएगी। असी मतलब तलवार, मैंने लिखवाया था आपको पहले भी। सुन सट अस प्रवान पन मोरा, सट मतलब मूर्ख, रे मूर्ख तू मेरा एडवाइस मान ले। अंडरलाइन प्रवानपन एंड राइट, पन मतलब वचन, प्रवान मतलब एडवाइस, ये जो मैंने तो एडवाइस दिया है, तू मेरा एडवाइस मान ले। क्या एडवाइस दिया सीता माँ ने? कि तू उनकी शरण में चला जा, उनको उनके पीछे भाग, मेरे पीछे मत भाग। ठीक है, ये सीता माँ एक्चुअली हम सबको एक लेसन दे रही है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन। क्या? जो हम सब भी मूर्ख लक्ष्मी माता के पीछे भागते रहते हैं श्री हरि को छोड़कर, तो ना तो लक्ष्मी माता नसीब होने वाली है और श्री हरि की कृपा भी नहीं मिलने वाली। करना क्या है? लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना है जैसे रावण भाग रहा था, श्री हरि के पीछे भागना। क्योंकि सीता माँ खुद उसको यही एडवाइस दे रही है कि भाई तू मेरे पीछे मत आ, तू उनके पीछे जा। क्योंकि जिस पर श्री हरि की कृपा होती है, लक्ष्मी माँ स्वयं उस पर कृपा करती। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। सो भुज कंठ की तवसी घोरा, या तो तेरे, या तो उनकी भुजाएं आएंगी मेरे गले में, या तेरी तलवार। और क्या कह रही है फिर वो? ये डायलॉग जो नेक्स्ट डायलॉग है, ये चंद्रहास हरु मम परितापम, ये सीता माँ एक डायलॉग बोल रही है। किसको बोल रही है? तलवार को बोल रही है। किसकी तलवार को? और रावण की तलवार को। और क्या नाम है रावण की तलवार का? चंद्रहास। लिख लीजिए, चंद्रहास को अंडरलाइन कर लीजिए, राइट। हे तलवार, रावण की तलवार का नाम था चंद्रहास। हे चंद्रहास हरु मम परिताप, तुम मेरा परिताप हर लो। है क्यों? क्योंकि ये जब मुझे मार डालेगा, मेरा विरह भी खत्म हो जाएगा, मेरा कलेश ही खत्म हो जाएगा जिंदगी का। रघुपति विरह अनल संजातम, क्या कह रही है? कि रघुपति के विरह किसके समान है? अग्नि से उत्पन्न भयंकर जलन के समान। वो अपने पति के विरह में ऐसे जी रही है जैसे हर पल अग्नि में कुछ जलता है, इस प्रकार वो जी रही है। ठीक है, और क्या कह रही है? जब हे चंद्रहास, जब तू मेरा गला काट देगी, जब मैं गला काट देगी तो क्या होगा?
शीतल निशित बहसी बरधारा, तू तो शीतल धारा बहाने वाली है। ये शीतल धारा क्यों कहा है तलवार को? एक्चुअली युद्ध में जब युद्ध होता है तो जब शत्रु को मारते हैं तो जो धारा बहती है वो शीतल कहा गया है उसको। क्यों? क्योंकि वो जो विनर है उसको शीतलता देने वाली होती है। ठीक है, तो तलवार का यही काम है, शत्रु का हनन करना, शत्रु को मारना। तो कह रही है कि तू तो बहुत क्या कहते हैं, हे चंद्रहास, तू तो शीतल धारा बहाने वाली है, और तू क्या कर, कह सीता हरु मम दुख बारा, तू मेरा भी दुख हर ले, मुझे भी इस कष्ट से मुक्ति दे दे। सुनत, और जैसे ही रावण ने कहा एक तो मेरी बात नहीं मान रही है, ऊपर से मरने की बात कर रही है, मरने तो वो देना ही नहीं चाहता था सीता माँ को, एकदम से बौखला गया, खुद ही मारने के लिए एक्टिंग करने लगा, खुद ही मारने आ गया। ठीक है, सुनत बचन पुनि मारन धावा, एक तो अभी अभी इंसल्ट हुई है रावण की, है ना, और ऊपर से सीता माँ ऐसे ऐसे डायलॉग बोल रही है, हे तलवार तू ही मुझे मार दे, तो ले मार दे, ले मैं ही मार देता हूँ। ठीक है, तो सुनत बचन पुनि मारन धावा, और जैसे ही रावण दौड़ा सीता माँ की तरफ मारने के लिए, ये बड़ा चमत्कार हुआ। देखिए यहाँ पर राम जी वहां बैठे हैं, उधर दूसरी साइड बैठे हैं, और इधर देखिए रिमोट कंट्रोल से सब कंट्रोल कर, सीता माँ को मरने देते श्री राम जी। यस, म्यूट कर लीजिए अपने आप को सभी। नंदिनी, हाँ, तो सुनत बचनपुरी मारण धावा, और बड़ा चमत्कार हुआ यहाँ पे। मैं तनया, अंडरलाइन, मैं नाम के दानव की पुत्री, तनया मतलब पुत्री, मैं मतलब नाम है राक्षस का, मैं नाम के दानव की पुत्री, कौन? मंदोदरी, मंदोदरी के पिता का नाम मैं दानव था। तो वो रावण उसको भी, दानव को हरा के मंदोदरी जी को भी उठा के ले आया था। समझ रहे? ऐसे ही करता था ये, ऐसी पिताओं को हरा देता था और लड़कियों को उठा लाता था। ठीक है, मैं तनिया कही नीति बुझावा, मैं तनिया ने एक आइडिया दिया, रावण के कान में कुछ फुसफुसाया, और उसके बाद क्या कहते हैं, रावण जो है उनको मारने से रुक गया। भाई ऐसा क्या कह दिया मंदोदरी ने रावण के कान में कि रावण अभी अभी इतने क्रोध में था और मारने से रुक गया? सुनिए ध्यान से, रावण के पास एक आकाश गमन विद्या थी। क्या थी? आकाश गमन विद्या। रावण आकाश में कहीं भी जा सकता था पुष्पक विमान से, मैंने आपको पुष्पक विमान का बताया था, है ना। तो रावण जो है पुष्पक विमान से कहीं भी जा सकता था, और वो मन से संचालित होने वाला विमान था। लेकिन उसकी कंडीशन थी कि ये विद्या उस दिन नष्ट हो जाएगी जिस दिन तू किसी भी पवित्र स्त्री को उसकी बिना मर्जी के छू लेगा। पवित्र कौन हो है? जो हरि भक्ति कर रहा है, केवल वही पवित्र है। ठीक है, और किस दिन तू किसी भी स्त्री को, तो मंदोदरी उसे याद दिला रही है, अरे पगले, तेरा पुष्पक विमान क्या होगा उसका, कहाँ जाएगा फिर तू, कहीं उड़ नहीं पाएगा, छोड़ दे इसे। तो मंदोदरी जी ने इस प्रकार रावण को रोक लिया, और उसके बाद रावण को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, तो रावण ने क्या कहा, कहे सी सकल निश्चरी बुलाई, ले सारी राक्षसनियां इधर आ जाओ, ए त्रिजटा द्विजटा एक जटा सारी की सारी इधर आ जाओ, और क्या करो, सीता ही बहुविधि त्रासु जाए, इतना त्रास दो इनको, इतना डरा दो इनको कि डर के मेरी बात मान जाए। अभी अभी मैंने वर्णन किया कैसी कैसी राक्षसनियां थी वहां पर। तो रावण कह रहा है इतना डरा दो इनको, सीता को, कि ये डर कर ही मेरी बात मान जाए। और क्या कहा, मास दिवस महु कहा न माना, अंडरलाइन मास दिवस एंड राइट नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ अगले महीने। और कितने महीने हो चुके थे सीता माँ को रावण के पास? अब तक 10 महीने हो चुके थे। ठीक है, 10 महीने हो चुके थे अब तक। ठीक है, तो रावण जो है वो कह रहा है कि मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार भी काड़ी कृपाना, मैं अपनी कृपाण निकाल कर इसको मार डालूंगा अगर अगले महीने तक इसने मेरी बात नहीं मानी। और सारी राक्षसनियां उसने पीछे लगा दी। ठीक है, और यहाँ तक कर लेते हैं बस हम। भवन गयो 10 कंदर, ये कहकर 10 कंदर अपने भवन को चला गया। और यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पिशाचिनी वृंद, यहाँ पर तरह तरह की राक्षसनियां क्या कर रही थी, सीता ही त्रास दिखा, वही सीता को त्रास दिखा रही है, डरा रही है, ए सीता हम तेरी उंगली का हलवा बनाकर खा जाएंगे, हम तेरा मांस खा जाएंगे। ये रामायण में डायलॉग है ये, समझ में, ये रामायण में दिया हुआ है कि हम जिस दिन हम तेरे मांस बनाकर खाएंगे वो बहुत टेस्टी मांस होगा, क्योंकि तू बहुत सुंदर है, हम तेरी, मैं तो वो लड़ाइयां हो रही हैं, मैं इसकी उंगली खाऊंगी, मैं इसके पैर खाऊंगी, मैं इसका हृदय खाऊंगी, ये सब डिस्कशन चल रहा है, सोचिए वहां पर सीता माँ के सामने, सीता माँ को डराने के लिए। ठीक है, और सीता ही त्रास दिखा वही, तरही रूप बहु मंद, तरह तरह के क्या कहते हैं रूप बनाकर उनको डराने की कोशिश कर।
क्लियर है? तो आज हमने 3 चौपाइयां करी हैं। अनुज जी, आप ये स्पॉटलाइट रिमूव कर देंगे? जी अभी कर। थैंक यू। देखा कैसे देख रहे हैं आप? फिर प्रभा क्या जी, प्रभा सीताराम जी, यस, किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई डाउट? अभी सुंदरकांड और इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा, और जो अति सौभाग्यशाली होगा ना, केवल वही पूरा सुंदरकांड समझ पाएगा। आते तो बहुत हैं, लेकिन आखिरी डेस्टिनेशन तक कम ही पहुंच पाते हैं। ठीक है? तो आज हमने बहुत सारी बातें सीखी कि केवल राक्षसनियों के मुंह मांस और रक्त से सने होते हैं, केवल राक्षस ही मदिरा पान कर रहे होते हैं। ऐसा हमने रामायण से, सुंदरकांड से सीखा। कोई बुरा ना माने, अभी होली तो नहीं है, मगर फिर भी कोई बुरा ना माने। हाँ, यस ऋतु जी। जय श्री राम माता जी। जय श्री राम। माता जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप जो बता रहे हैं कि रामायण में ऐसा लिखा है, तो आप वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हाँ, हैं या रामचरितमानस मैं पढ़? वाल्मीकि रामायण, ये रही जी, वाल्मीकि रामायण। तो इन रामचरित दोनों मानस जी में भी है मेरे पास। दोनों में क्या अंतर है? बहुत सुंदर प्रश्न। दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। देखिए, वाल्मीकि रामायण तब लिखी गई थी, उसी युग में, त्रेता युग में ही लिखी गई थी। ठीक है? और जो रामचरित मानस है वो तुलसीदास जी ने लिखी थी कलयुग में। ठीक है? और जब तुलसीदास जी वो रामायण लिख रहे थे, तब वहां उस वक्त पर जो ये थे ना, शुक्राचार्य के वंशज, मतलब मुगल आ चुके थे, है ना? सारे मुगल आ चुके थे, इंडिया में प्रस्थान कर चुके थे। और तुलसीदास जी को भी कई बार उन्होंने जेल में प्रेशर में आके बंद करा था कि क्या कहते हैं। और इनफैक्ट हनुमान चालीसा तो तुलसीदास जी ने वहीं पर ही लिखी थी, जेल के अंदर ही लिखी थी। ठीक है? और इतना बड़ा लीला दिखाई थी हनुमान जी ने तुलसीदास जी को बचाने के लिए। अचानक ही सैकड़ों करोड़ों बंदरों ने वहां पर अटैक कर दिया, जहां पर औरंगजेब का किसने बंद किया था। ठीक है? तो अचानक से और सब पगला गए, राजा के पास गए कि राजा देखो ये सारे बंदर यहाँ आ गए हैं। तो जब तक तुलसीदास जी को छोड़ा नहीं गया ना, तब तक वो बंदर वहां पे त्राहिमाम करते रहे, और जैसे ही छोड़ा वैसे ही चले गए। तो बहुत सारी लीलाएं हैं। तो तुलसीदास जी ने 2 चैप्टर यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं। और ये जो चैप्टर है ना, आपको मैं डिटेल भेज देती हूँ तुलसीदास जी की रामायण में, और उसमें क्या अंतर है मैं डिटेल में आपको भेज देती हूँ। अंतर है, ठीक है? पहला अंतर तो यही है कि ये उसी युग में लिखी गई है और वो कलयुग में लिखी गई है। और वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रेशराइज करके कुछ चीजें लिखवाई हुई है, क्योंकि एक उत्तरकांड है उसमें जिसमें रावण का इतना बखान है, इतना बखान है कि आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, भाई रावण की इतनी तारीफ क्यों है? रावण तो बुरा काम कर रहा है, उसकी इतनी तारीफ क्यों? तो मैं वाल्मीकि रामायण पर ज्यादा मेरा वो है। मैं दोनों को इक्वल मानती हूँ वैसे, लेकिन पढ़ती मैं ये हूँ। ठीक है? मैंने वो भी पढ़ी हुई है, मैंने वो भी पढ़ी हुई है, लेकिन मैं जब भी रेफरेंस लेना होता है तो मैं इस रामायण से रेफरेंस लेती हूँ। ठीक है? जी माता जी। हाँ, जया जी। अकबर के ड्यूरेशन में था उनका, अकबर के ड्यूरेशन में। क्या दीप्ति माता जी? जब अकबर राजा थे ना, उस दौरान हाँ, मुगल अकबर, में, अकबर। हाँ उस हाँ दौरान थे। हाँ हाँ, अकबर, हाँ अकबर। हाँ, कौन पूछ रहा था? जया जी। ये पूछना था कि जैसे बोलते हैं कि जो शूर्पणखा थी रावण की सिस्टर, जो भी मुस्लिम समुदाय है वो उनकी संतान है। देखिए, जब शूर्पणखा की नाक कट गई थी तो भागी थी वहां पर, है ना? वहां से भागी थी, ऐसा कहा जाता है। और ये सब वर्णन कहाँ दिया हुआ है ना? ये सब वर्णन भविष्य पुराण में है ना? एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई ना कि हमने अपने पुराण वेद पढ़ने बिल्कुल छोड़ दिए, त्याग दिए हमने। और कई बार कई लोग खुद से पढ़ लेते हैं, वो ना पढ़ने के ही बराबर है। क्यों? क्योंकि जब तक आप गुरु के सुपरविजन में वेद को अध्ययन नहीं करोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आए। तो भविष्य पुराण में बहुत कुछ लिखा हुआ है, और क्लियरली लिखा हुआ है बहुत कुछ। तो आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं वहां पर। ये बात मतलब इसमें सच्चाई है कुछ? क्यों नहीं सच्चाई है? ठीक है?
देखिए एक बात बताती हूँ, शुक्राचार्य कौन है आप सब जानते हैं? नाम सुना है राक्षसों आपने के गुरु। शुक्राचार्य? भगवान मतलब शुक्राचार्य ब्रह्मांड के सबसे बड़े राक्षस है ना, सबसे बड़े राक्षस हैं। और शुक्राचार्य रावण के गुरु थे, रावण के गुरु वही थे शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य का लिखा हुआ है कि उन्होंने कलयुग में